फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के वनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। देखिए, बस रुकिए। परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम। बनाया कैसे? कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। ठीक है, मिट्टी से बनाया। और उसको क्या बोला? इसीलिए तो हम बोलते हैं मिट्टी मिट्टी में मिलना है ना। मिट्टी से बनाया ना, और उसको जीविता प्राणी करते। अब यहाँ क्या लिखा है? आदम का अकेला रहना उचित नहीं है। अच्छा, ठीक है। सब चीजों को बनाया परमेश्वर। हम सृष्टि के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति जब हुई है, आदम को परमेश्वर ने सबसे लास्ट में बनाया। सबसे पहले उसने सृष्टि को कंप्लीट किया। अब आदम को बनाया, उसको सबसे अलग बना दिया। उसको कैसे बना दिया? सबसे अलग। ठीक है। जब वो अपने चारों ओर देखता है तो किसी की नाक लंबी है, किसी की टांगे 4 है, किसी के पूंछ है, किसी के लंबे कान है। अपने आप को देखता है तो मैं तो अलग हूं, या छोटी सी नाक है। बहुत सुंदरता से बनाया। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सुंदर मनुष्य है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सुंदर किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है ना। लेकिन वही सबसे ज्यादा बिगड़ा है। अब देखिए, परमेश्वर ने बनाया। अब क्या बोला? उसका अकेला रहना उचित नहीं है। फिर उसने क्या किया? इसी की तरह इसके लिए एक दूसरा सहायक बनाया है। अब किसको बना दिया? स्त्री को। अब जब स्त्री को बनाया, उन दोनों को इकट्ठा किया। अब आदम बोलता है, इतने दिनों से मैं जानवरों के साथ, कभी कुत्तों के साथ चला हुआ हूं, कभी गाय के साथ, कभी घोड़ों के साथ, सारे जानवर। आज कुछ मुझे दिखा जो मेरी तरह दिख रहा है। अभी क्या बोल रहा है वो? आज मुझे इस पृथ्वी में और एक दूसरा कोई मनुष्य दिखा जो मेरी तरह दिखता है। ठीक है। परमेश्वर ने हवा को क्या बनाया? स्त्री को बिल्कुल उसके जैसे बनाया। और फिर क्या कहा? ये तेरी कौन है? पत्नी। अब तुम क्या हो? पति। ये नाम किसने दिया? परमेश्वर। ये पहला रिश्ता था जिसको किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने। और आप याद रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा रिश्ता है। ये याद रखें, बाइबल में डिवोर्स नहीं है, तलाक नहीं है। बाइबल में क्या नहीं है? कोई तलाक नहीं है, कोई डिवोर्स नहीं है। और यदि हम नए नियम में जाके देखें तो कलुसियों में साफ लिखा है, ये दोनों जीवन के मूल है। पति पत्नी कौन है? कोई भी रिश्ता इस दुनिया में दूसरे जीवन को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी रिश्ता इस दुनिया में दूसरे जीवन को पैदा नहीं कर सकता पति पत्नी के अलावा। और इस रिश्ते को किससे कंपेयर किया गया है? यीशु मसीह और कलीसिया से। चलिए, हम तो कुछ बातों में थोड़ा सा मैं चाहूंगा हम देखें। अब मेरे साथ कलुसियों में आई है। कलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय ओके। कलुसियों की पत्री 3 अध्याय और पहले उसके 18-19 आयत पढ़े। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो।
जी हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 आयत है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 आयत। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। ठीक है, अभी कुछ स्वाभाविक बातें हैं ये, ठीक है, अभी मैं उसमें पूरा नहीं जा रहा। ये कुछ स्वाभाविक बातें यहाँ पर पति पत्नी के बारे में कही जा रही है और हमें पति पत्नी के जीवन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। और इसके साथ अभी हम और पढ़ेंगे एक आयत, इब्रानियों 13:4। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, थोड़ा सा जल्दी पढ़िए। इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए हाँ, और बिछोना निष्कलंक रहे। विवाह सब में कैसी बात समझी जाए? तो विवाह क्या है? आदर की बात है। क्या है विवाह? क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। ठीक है, उसमें एक शब्द और है, उसको अभी सिखाने की जरूरत नहीं है लगता है, ठीक है। और क्या लिखा है? ये सब में कौन सी बात है? ये आदर की बात है। अब आदर की बात तो है, ठीक है, विवाह आदर की बात है, लेकिन अब जब पति पत्नी का जीवन है, इसमें कुछ व्यवहारिक बात है बेटा, जो कि हमें अभी से सीखना बहुत जरूरी है कि हमें व्यवहारिक जीवन में एक मसीह पति पत्नी क्या होते हैं, ठीक है, मसीह पति पत्नी क्या होते हैं, ठीक है, उसको सीखना हमें बहुत जरूरी। अफिसियों, अब हम आएंगे अफिसियों, पढ़िए मेरे पास 5:23। 5:23। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है, और आप की देह उद्धार करता है। बस सुनिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या लिखा जा रहा है? पति पत्नी का क्या है? सुनिए, है ना, ध्यान से सुन। पति पत्नी का क्या है? पत्नियों की सुनना, पतियों की सुनना, ठीक है। पति पत्नी का क्या है? आपको लगता है कभी कि चलो मैं अपना सिर काट के निकाल दूं, ये ठीक नहीं लगता, ऐसा होता है? कोई करेगा ऐसा? ये सब लोग बोलते तेरा सिर बड़ा है, तेरा सिर लंबा है, ये मुझे काट के निकाल दो, तो दूसरा देख लेंगे कहीं, ऐसा होता है? ठीक है, अभी पति पत्नी का क्या है? सिर है, और आगे क्या? फिर से निकालो उसको, अभी फिर से पढ़ो अच्छे से। हाँ? क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ? जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर। जैसे मैं अभी कहा था, पति पत्नी का रिश्ता यीशु मसीह और कलीसिया से जुड़ा गया है। जैसे कि मसीह किसका सिर है? कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है ना। और हम कौन है? ये कलीसिया क्या है? देह किसकी? यीशु की देह। पहला कुरिन्थियों में लिखा है ना, हम देह के अंग है। यीशु कौन है? सिर है। हम कौन है? देह हैं। हम देह के अंग है। उसी रीति से पति क्या है? पत्नी का सिर है, और पत्नी क्या है? देह। पत्नी क्या है? कोई करेगा देह की ये उंगली अच्छी लगे तो काट के निकालो, ये सिर है ना, इस सिर की देह ये है ना, इस सिर का भी बोलता है इसको काट के निकालो, क्योंकि पता है यदि यहाँ चोट लगेगी तो यहाँ जैसे ही मैसेज पहुंचेगा ना, वैसे ही रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दिमाग ही है जो हमें बताता है कि तेरी उंगली कट गई है। ठीक है, तो कोई होगा जो देह को दुखी करेगा नहीं, जाएगा अपनी देह को चाकू मारो, इधर 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 चाकू मारो अपने में, दर्द किसको होगा? अपने को। अब क्या है, इस रिश्ते को कहां जोड़ा गया है? कलीसिया और यीशु मसीह के साथ। ध्यान से सुनना, कलीसिया और यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया है, यानी कि जिस तरह से यीशु मसीह कलीसिया की देखभाल करता है, उस तरह से पति पत्नी की देखभाल करें। राइट?
जिस अफिसियों, फिर पढ़ो इस आयत को, इसकी अगली भी पढ़ना। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे हाँ। कि कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता। आप ही देह का उद्धार करता है। आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, हाँ। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। सुन लिया, सुन लिया। अब यदि ये सिर है, ये पति कौन है? सिर है ना, तो ये अपनी देह का उद्धार करता है, या उद्धारकर्ता का मतलब क्या है? उसको अपनी देह को वचन में भी चलाना है, परमेश्वर में भी चलाना उसको। क्या आपको अच्छा लगे? यहाँ संसार में हम पति पत्नी साथ रह रहे हैं, स्वर्ग जाने के टाइम में पति उधर चला गया, पत्नी उधर चलेगी, या पत्नी उधर चलेगी, पति उधर चला गया, अच्छा लगेगा ऐसे? यहाँ साथ है, स्वर्ग में भी जाए ना, स्वर्ग में भी कैसे जाए? साथ जाए। अब देखिए, अब क्या करे? ये जो पति है वह सिर है, इस देह की देखभाल करें और इसकी जरूरतों को, हर एक बात को पूरा करें। लेकिन पत्नी भी कलीसिया की तरह, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहती है, पत्नी भी हर बात में पति के क्या रहे? अधीन में रहे। पत्नी भी कह रहे, ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पत्नी भी पति के क्या रहे? अधीन में रहे। आज डिवोर्स क्यों होते हैं? आज पति पत्नी अलग क्यों? 6 महीने के बाद दूसरी शादी क्यों करते हैं? ज्यादा चल रहा है ना ये, बहुत ज्यादा चल रहा है ना ये, क्योंकि इसको जो देह को अधीनता नहीं चाहिए, देह को अधीनता नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना कि इस सिर के बिना ये देह नहीं चल सकती। बहुत गहरा लिखता है यीशु, बहुत गहरा ये, क्योंकि सिर के बिना, यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा फर्क चला जाएगा ना, कि कहीं बाजू टेढ़ी हो जाएगी, हैंडीकैप्ट हो जाएंगे कि नहीं, है ना, या चोट लग गई ना, डॉक्टर बोलते हैं अब याददाश्त भी जा सकती है। उसके बाद उसको पता नहीं है कि मैं नहा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा, मेरा कपड़ा ऊपर है, कपड़ा नीचे है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि पत्नी भी पति की कैसे रहे? अधीनता। जैसे कलीसिया यीशु के, वैसे पत्नी पति की अधीनता है। फिर एक आयत पढ़ेंगे अब इसी से, अफिसियों नहीं, कलूसियों 3:19 फिर आयो, हमने अभी पढ़ा था कलूसियों 3:19, कलूसियों 3:19। हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना हे करो। पतियों, पत्नी से क्या रखो? यीशु ने कलीसिया से क्या किया? इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ? अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो, उनसे कठोरता ना करो। आगे, हे बालकों, अच्छा ये चलो रुकिए, क्योंकि प्रेम में और कठोरता में फर्क होता है। प्रेम के अधिकार में और कठोरता के अधिकार में फर्क होता है। ठीक है, एक तो है हम जो प्रेम से उसको डांटेंगे या समझाते हैं, एक है जो कठोरता से, वहां प्रेम नहीं होगा, वहां सिर्फ कठोरता होगी। इसलिए क्या है, कठोरता नहीं करना, बल्कि अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। अच्छा, ठीक है, 5:29, अफिसियों 5:29 पढ़ दीजिए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ। वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, क्या लिखा है? कोई भी अपने शरीर का क्या करता है? पालन पोषण करता है ना। तो आप सिर है, तो ये कौन है? देह है। ये क्या नाम बोला इनका? देशराज। ये आप सिर है, तो वो कौन है? देह। अपनी देह का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? पालन पोषण। कोई भी ऐसे जो देह का निरादर करता, उसके पाँव के नाक में पड़ने दो, मुझे क्या मतलब इसे? नहीं करता है ऐसा? उधर पाँव में, तो पाँव में लगा कि मैं ऊपर तो साफ हूँ, यदि ये मुंह बोला तो साफ, पाँव में रहने दो, इसको खुद साफ कर लेगा। ऐसे होगा? नहीं होता है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सिर को देह का क्या करना पड़ता है?
पालन पोषण कर। ये देह असमर्थ है सफाई करने में। ये टांग में जब गंदा लगता है ना, ये असमर्थ है, ये नहीं साफ कर सकती अपने आप। टांग क्या नहीं कर सकती अपने आप, ये साफ नहीं। इसलिए इस देह में अंग दिए हैं, जिन अंगों को ये चलाता है। सिर चलाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हम इस देह का क्या करते हैं, पालन पोषण। फिर से आओ, पहला पत्र 3 अध्याय 1 आयत से पढ़ना शुरू। पतियों, हाँ। तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो। और इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, हाँ। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर ना वचन में अपनी तुम्हारे पीछे खींचे चले आए। अब देखिए, परमेश्वर ने जो ये देह बनाई है ना, सहायक बनाया है ना, अब इसका भी काम दिया है। लेकिन यहाँ तो अच्छा है कि वो भी विश्वासी है ना, विश्वासी। यहाँ क्या लिखा है, हे पत्नियों, यदि तुम्हारे पति विश्वास में नहीं भी है, तो तुम्हारे चाल चलन के द्वारा वो खींचे जाए। बुरा नहीं मानना। कई बार स्त्रियों का व्यवहार घर में आक्रामक हो जाता है। ठीक है, वो भूल जाते हैं उस समय कि मैं विश्वासी भी हूँ। ठीक, कई बार क्या हो जाता है, कई जगह मैंने क्या देखा है, पत्नी यहाँ प्रार्थना में आती है, मेरा तो पति दारू पीता आता ही नहीं है, और जैसे ही घर में, वो तो विश्वास नहीं करता, और वो क्या हाँ बड़ी अच्छी प्रार्थना करेगी, लेकिन जैसे ही घर में जाएगा ऐसे, पापी है तू तो नर्क जाएगा। और उसको मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं, मेरे पास एक आए, बोलते हैं सर मैं आना जरूर चाहता हूँ, पर जब इसका इतना सा स्वभाव नहीं बदला तो मैं क्या करूँगा आके। इसका तो इतना सा स्वभाव नहीं है, तो गालियां भी आके मारती है, मेरे को रोज बोलती है नरक जाएगा। मैंने बोला बहन आप न्याय नहीं करेंगे, ये वो परमेश्वर करेगा, लेकिन आपका न्याय जरूर परमेश्वर करेगा कि आप यीशु को दिखा रहे हैं, उनको भी नहीं दिखा रहे। ठीक है, क्या बोला है कि आप यीशु अपने जीवन से उनको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। चाइल्ड में होता था तो एक आंटी का अंकल फौजी रिटायर थे, वो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो आंटी हर बार आके रो रो के प्रार्थना करेगी, ऐसे लगा हाँ कितने अच्छे हैं। तो जब मैं अंकल के पास जाके बैठता था तो वो बोलती थी इसका स्वभाव जो यहाँ अविश्वासी है ना, उनसे भी गंदा है। अंकल बोले, आंटी बोलते हैं अंकल। आंटी को ये बेशक आती है, बोलते जी आपके पास, और मेरे को ये भी पता है कि ये अच्छा सिखाते हैं वहाँ, लेकिन इसका स्वभाव जो यहाँ पड़ोस की औरतें हैं ना, उनसे भी गंदा है। इसकी गालियां दूर को सुनाई देगी, और बाइबल में तो लिखा है पति का इज्जत करो, लेकिन इस पूरे अविश्वासी लोग है जो वो भी इज्जत करती है, पर ये सबसे ज्यादा बेइज्जती करती है। तो यहाँ लिखा क्या है ना, हे पत्नियों अपने स्वभाव को कैसे करो, तुम्हारा पति कैसे लाए तुम्हारे पीछे। आमीन, समझ आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ो इसको। हाँ। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ। और तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। सुनिए, अब शुरू किए थोड़ा सा। अब इधर देखो अर्शिया बेटा, संसार श्रृंगार करता है आकर्षण के लिए, इधर करता सारे में करता है ना, काय के लिए, आकर्षण के लिए। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ये श्रृंगार कौन सा है, दिखावटी। ये जो बाहर का है ना, ये श्रृंगार कौन सा है, दिखावटी। बल्कि तुम्हारा श्रृंगार कौन सा हो, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, ऐसी सजावट से, ऐसे श्रृंगार से अपने आप को सजाओ जो अविनाशी है, खत्म नहीं होगा। ये तो आज पहना हुआ है, कल परसों को पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर नया लाना पड़ेगा, फिर बाजार जाएंगे, फिर नया उठाएंगे, उठाते रहेंगे, ले आते रहेंगे, क्यों खराब होता चला जाएगा। और याद रखिए, ये श्रृंगार से किसी का जीवन नहीं बदल सकता। आकर्षण जरूर है,
ठीक है, ये श्रृंगार आकर्षित जरूर है लेकिन जीवन परिवर्तन वाला नहीं है। यहाँ क्या लिखा, तुम्हारा श्रृंगार जीवन परिवर्तन वाला हो, मन की दीनता। ठीक है क्या, मैं पिछले दिन में कई बार से मरियम मार्था, कितने लोगों ने सुना है इन 2 बहनों के बारे में? किसी ने सुना बेटा मरियम मार्था? मरियम मार्था सुना नहीं है तो फिर क्या बताऊं? नहीं बोलो ना, मैं तेरे पुराने में नहीं, सुना। आपको नहीं, मैं ज्यादातर अच्छा, बच्चों को नहीं, बोल बच्चों रहा हूं मैं। ठीक है, 2 बहनें थी। फिर भी बच्चे भी सुनेंगे आपसे। 2 बहनें क्या थी, मरियम और मार्था। एक दिन वहां यीशु जा रहे और उनका एक भाई था लाजर। ठीक है, उनका भाई था लाजर। तो मार्था को बाहर गई होगी, हो मरियम तो घर में बैठी है, वो बाहर गई, उसको पता लगा यीशु जा रहे हैं और वो दौड़ के गई, वो बोलने लगी, उनसे विनती की, हे प्रभु आप हमारे घर आ जाइए, प्लीज हमारे घर आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। चलो जी, प्रभु भी आ गए। अब वो अकेले तो नहीं, उनके साथ कितने लोग हैं? 12 चेले तो है ही है, 13 तो है ही, पर और 2-4 हो नहीं, वो लिखा नहीं भाई, लेकिन 12 चेलों के साथ तो आए। अब जैसे मार्था घर में लेके आई उनको, वैसे ही मार्था कहाँ चली गई? किचन में। 12 लोगों का खाना बनाना है और जाके किचन में, और मरियम ने क्या किया, उसके सामने बैठ के यीशु मसीह से वचन को सुन रही। मार्था किचन में तो चली गई, अभी आस लगा रही है कि मरियम भी आएगी, क्योंकि 12 लोगों का खाना बनाना भी है, मदद चाहिए दोनों की, तभी तो बनेगा। अब यीशु भी जानते हैं। अब वो जाके अंदर कर रही है, काम कर रही है, देख रही है बाहर को, मरियम आई नहीं अभी तक, आना तो चाहिए था उसको। अब धीरे धीरे क्या होने लग गई हो, अब वो जो थाली धीरे रखती है थोड़ी जोर से रख रही है कि आवाज वहां तक जाए, ताकि ये सुन के तो मरियम आ जाए, चाहे यीशु भी बोले कि चली जा, गुस्से में आ गई वो। ठीक है, क्या हो गया, जब वो सारे बर्तनों की आवाजें करके भी नहीं आई, वो बैठी है आराम से यीशु से सुन रही है वचन, तो गुस्से में आई मार्था। बहन को कुछ नहीं बोला, बहन को नहीं बोला, यीशु को क्या बोलती, इसको तो दिमाग नहीं है, तेरे को भी दिमाग नहीं है? अरे क्या किसको बोल रही है, गुस्सा किसको कर रही है? इसको तो दिमाग नहीं, तेरे को दिमाग नहीं है? प्रभु तेरे को तो दिमाग होना चाहिए कि मैं अकेले इतने लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और ये तेरे सामने बैठी, तू बोल सकता है कि जा तू भी काम कर ले। कितने विश्वास से बोला। और प्रभु ने क्या बोला, हे मार्था बड़ी व्यर्थ की चिंताएं करती, बड़ी व्यर्थ की चिंताएं करती, खाना बनाएगी, खा के हम निकल जाएंगे, फिर बर्तन धोने बैठेगी, फिर रोती रहेगी, इतने बर्तन हो गए। लेकिन जो भाग इसने चुना वो उत्तम चुना, ये भाग कभी इससे छीना नहीं जाएगा। आमीन। खाना तो हम खा के निकल चले जाएंगे, खाना तेरा खत्म, लेकिन जो इसने चुना है ना, जो सुन रही है, इससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसीलिए हमारी सजावट कौन सी हो, जो छीनी नहीं जाएगी। और यही श्रृंगार के साथ हम वहां जाएंगे, ये श्रृंगार के साथ नहीं जाएंगे। और वही श्रृंगार हमें क्या, मन की दीनता, हमें क्या हो, मन की दीनता। दिक्कत पता कहाँ आ गई है, जहाँ ये जो फॉरेन का स्टाइल हिंदुस्तान में आ गया है ना, फॉरवर्ड हो गए। ठीक है, सेल्फ स्टैंड ठीक है, सेल्फ स्टैंड ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन दीनता भी सिखाता है। राइट, समझ आ रहा है? इसीलिए कैसा है, सुन लिया है, ये समझ आया ये वचन। चलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिर से इफिसियों 5:29 पढ़ दीजिए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से हाँ, बैर नहीं रखा, किसी ने कभी भी अपने शरीर से क्या नहीं रखा है, बैर नहीं रखा, पैर नहीं रखा है। इसीलिए दोनों को अब बोला क्या है, दोनों को बोला क्या, पति को क्या बोला है, प्रेम करना, पत्नी को क्या बोला है, अधीन रहना। पति को क्या बोला, प्रेम करना, पत्नी को क्या बोला, क्योंकि प्रभु जानता है ये प्रेम करने में कमजोर है, और वो प्रभु जानता है ये अधीन रहने में कमजोर है। जानता है ना, वो मन को जानता है ना, है? वो बोलेगी अधीन मैंने क्यों रहना, वो बोले कर तो रहा हूं प्यार, और कैसे करूं। है, समझ आ रहा है? इसीलिए बाइबल क्या कहती है, ठीक है, इसीलिए बाइबल क्या कहती है, तू उसको प्यार कर और वो क्या करे,
अधीन हो जाए। हालेलुया। यदि ऐसे रहेंगे, वो बहुत है वैसे, लेकिन इतना समय नहीं, ऐसे रहेंगे तो मसीह जीवन में दोनों पति पत्नी जिएंगे। ऐसे नहीं रहेंगे ना तो शैतान काम करेगा। अब मैं आपको भेद की बात बताता हूँ कि जो पति पत्नी है ना, ये एक वो रिश्ता है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, और जिनको कहा कि फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ, क्योंकि दूसरा कोई रिश्ता था नहीं जिसके द्वारा कि फल फूल सकते। ठीक है, भाई बहन है, माता पिता है, और चाचे ताए बुआ सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जो एक जीवन का मूल लिखा है बाइबल में। पति पत्नी कौन है? जीवन का मूल है, जो कि एक नए जीवन, ठीक है, या तो उस नए जीवन को परमेश्वर तैयार करता है, दूसरे नंबर पे पति पत्नी है। जीवन को सबसे पहले तैयार किसने किया है? परमेश्वर ने। और दूसरा ये एक अधिकार किसको होता है? पति पत्नी को। तुम जीवन का मूल हो। और दूसरा, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा किससे है? यीशु मसीह और कलीसिया से। इतना गहरा रिश्ता है ये, जो पति पत्नी का रिश्ता ना, आम रिश्ता नहीं है, ये बहुत गहरा रिश्ता है। और याद रखे, शैतान भी सबसे ज्यादा काम इसी रिश्ते के बीच में करता है। क्योंकि याद रखना, यदि पति पत्नी में दरार आ गई है ना, तो वहां पाप फैल जाएगा। पति पत्नी में यदि दरार आ गई है ना, तो वहां भाई भाई अलग हो जाएंगे ना, तो पाप नहीं फैलेगा। मालूम है? ठीक है, थोड़ा उसको हाँ समझ आ रहा है ना। भाई भाई अलग होंगे ना, पाप नहीं फैलेगा। लेकिन पति पत्नी अलग होंगे तो पाप। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय, मैं कुछ आयतें दूंगा आप लोगों को ना, पढ़ना अच्छे से। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय आप पूरा पढ़ लेना घर में बैठे, वहां साफ लिखा हुआ है, यदि पति पत्नी अलग हो गए ना, यदि पति दूसरा विवाह करता है तो वो भी व्यभिचार करता है, जिससे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। और पत्नी जिससे विवाह करती है वो भी व्यभिचार करता है, जो उससे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। 4-5 लोग तो ऐसे ही व्यभिचार में गिर गए, सिर्फ रिश्ता टूटने से। समझ आ रहा है? इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि जो पति पत्नी, यदि सुबह झगड़ा होता है ना, तो सूरज ढलने से पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। क्या यदि सुबह झगड़ा होता है ना, सूरज ढलने से पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। सूरज ढलने से पहले वेट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान काम कर जाए बीच में। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो शैतान काम कर जाए बीच में। इसीलिए जो आप 4 बच्चे नवविवाहित बैठे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बताओ। मैं कहता हूँ, बाइबल कहती है कभी भी संसार की तरह अशांति नहीं आएगी, कभी भी संसार की तरह लड़ाई झगड़े नहीं आएंगे। क्योंकि संसार में तो दुष्ट आत्मा ही ऐसी है कि वो तो आज एक यदि पत्नी है तो 2-3 बाहर पत्नियां हैं, एक यदि पति इधर है तो 2-3 पति बाहर भी है, वो चल रहा है। बाइबल इस बात को अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये व्यभिचार है। बाइबल में लिखा, अंत के दिन में शैतान इस संसार को इतना अंधा कर देगा ना, रोमियो की पत्री 1 अध्याय, इतना अंधा, इतनी आंखें अंधी कर देगी कि पाप ही पुण्य लगेगा। लोगों को बोलो आप ये पाप, ये कोई पाप है? लेकिन बाइबल कहती है अपने देह के साथ पाप है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप लोगों को इस वचन से आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे।